बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम ये ज़बरदस्त सा डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं। आप ट्राउज़र के लिए बना लें, स्लीव्स के लिए बना लें, कहीं पे भी बना लें। बहुत ज़बरदस्त और आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेपर और पेंसिल ले लिया है, तो हम इसी के साथ अपनी डिज़ाइनिंग को स्केच करेंगे। एक गत्ते का छोटा सा टुकड़ा लिया है, यानी कि हार्ड पेपर। तो एक पत्ती इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे और बाकी इसी को रख के हम बाकी की जो हमारी फ्लावर बनाना है ना, उसको हम बना लेंगे। तो ये देखें, ऊपर की तरफ से मैंने हल्की सी तिरछी लुक दी है और राइट और लेफ़्ट साइड पे थोड़ी सी कर्व लुक दे के नीचे वाली साइड से इनको पत्तियों को आपस में इस तरह से मिला लिया है। या नीचे वाली साइड पे आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी हार्ट शेप आ रही है और ऊपर की तरफ इस तरह से पत्ती की शेप आ रही है। तो यूँ मैं क्लोज करके आपको दिखा सकती हूँ। एसेस लेके रख लें। तो ये देखें, यहाँ पे आपने इसकी कर लेनी है कटिंग। ठीक है, तो कटिंग करने के बाद इसी को रखने के बाद हमने अपनी सारे का सारा जो पैटर्न है इसी पत्ती के साथ रेडी कर लेना है। ठीक है, कट वर्क को लेकर डिज़ाइनिंग से रिलेट या एप्लिक वर्क को लेकर बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप चाहें तो इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। तो ये देखें, ये पत्ती मैंने कट करके निकाल लिया। अभी सिंपली आपने पेपर के ऊपर इन्हीं पत्तियों को इस तरह से यानी इनकी ड्राइंग कर लेनी है। इसके ऊपर आपने स्केचिंग कर लेनी है। ठीक है, बिल्कुल इसकी आउटलाइन हम बनाते जाएंगे। इसको मैंने राइट लेफ़्ट ऊपर और नीचे चारों तरफ रख के बनाना है और थोड़ा सा सेंटर में गैप यानी फासला रखना है। ये आप देख लें कितना सा फासला मैंने छोड़ा है सेंटर के अंदर। ठीक है, तो सेंटर में इतना सा फासला छोड़ के इन चारों पत्तियों को इस तरह से आपस में जोड़ेंगे तो ये एक फ्लावर की लुक आ जाएगी। तो अभी इस फ्लावर को आपने सिंपली इस तरह से, ये जो सेंटर में हार्ट शेप आती है ना, तो यहाँ पे पत्तियों की गोलाई देके इस तरह इसको कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा स्टाइल है और प्यारा भी बहुत लगता है। ट्राउजर्स के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर, दुपट्टे के पल्लू बना लें आप। तो ये देखें, सेंटर में हल्की सी गोलाई दे लेंगे इस तरह से। तो सेम इसी तरह का ये जो फ्लावर रेडी हुआ ना, इस तरह के और रेडी कर लेंगे। टोटल मैंने 3 रेडी किए, मैं 5 रेडी कर रही हूँ यहाँ ट्राउज़र का, तो 3 इनफ हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वूल। ऑफ वाइट शेड में मैंने ऊन ली है, इसको मैंने फिरकी में इस तरह से भर लिया है। ठीक है, बोबिन के अंदर फिलअप कर लिया है। इसी के साथ हमारी सारी की सारी डिज़ाइनिंग रेडी हो जाएगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा ऑफ वाइट शेड में इसका फैब्रिक का छोटा सा कट पीस ले लिया है। अब ये जो पैटर्न हमने रेडी किया था स्केच, इसको हमने ऊपर की तरफ रखना है, फैब्रिक हमने नीचे की तरफ रखना है। यहाँ आप चाहें तो पिनअप कर लें या एक रफली स्टिच लगा लें यहाँ पे टांका, जो बाद में हम निकाल देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ फिलहाल पिनअप कर लिया। ये देखें, नीचे की तरफ बोबिन और ऊपर की तरफ प्लेन थ्रेड है। तो सिंपली हमने सिलाई मशीन को चला देना है। सिंपल टांका रखा हुआ है मैंने, कोई टांके को बड़ा छोटा नहीं किया। और यहाँ पे एक टिप है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप इस तरह से मोड़ सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पे आपने सिंपल सिलाई मशीन के साथ इसको चला लेना है। सादा टांका है और कोई टांका मैंने छोटा बड़ा नहीं किया और ना ही मैंने फिरकी को छेड़ा है, ना उसका साइज़ छोटा बड़ा किया है। सेम इसी तरह से हम मशीन को चला देंगे जिस तरह के सिलाई के टाइम पे हम चलाते हैं। पैटर्न को फॉलो करते हुए डिज़ाइन मुकम्मल कर लेंगे। तो ये मैंने डिज़ाइन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, इसके बाद ये जो बैक साइड है, यहाँ से पेपर इजीली निकल जाता है। अक्सर मुझे कमेंट्स रिसीव होते हैं कि पेपर को कैसे निकालें। तो देखें, पेपर बहुत आसानी से निकल जाता है और अगर कहीं से ना भी निकले तो आप उसको गीला करके निकाल लें। तो ये देखें, यहाँ पे ट्राउज़र है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। ये सर्दियों का स्टफ़ है और थोड़ा सा सेल्फ प्रिंट है। तो यहाँ पे हमने इसका पांचा रेडी करना है। तो इस पांचे के बिल्कुल सेंटर में हमने इसको स्टिच करना है। 2 तरीके हैं, या तो आप सिंपली सीधा ये पैच लगा लें, नहीं तो आपने कट वर्क करके लगाना है। तो यहाँ पे हम कट वर्क में डिज़ाइनिंग कर लेंगे। कट वर्क के लिए मैंने यहाँ पे जो पांचे का साइज़ है ना, पांचे की जो टोटल लेंथ थी ट्राउज़र की, वो 3 इंच एक्स्ट्रा की थी। ठीक है, 3 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखी है कि हमने इस तरह से इसकी फोल्डिंग देनी है ऊपर की तरफ भी। और ये पांचे को मैंने फोल्ड किया है। अभी आपने इसको इस तरह से बिल्कुल इसका सेंटर ले लेना। ये भी सेंटर है और ये भी सेंटर है। पांचे को सीधी साइड पे मैंने फोल्डिंग दी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने करनी है मार्किंग, क्योंकि हमने कट वर्क में इसको सिलाई कर। तो फ्रंट साइड पे ट्राउज़र के फैब्रिक को फोल्डिंग देने के बाद ये जो हमारा पैटर्न था, ये हमने रेडी करके रखा हुआ था। ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है उसको रखने के बाद इस तरह से आपने मार्किंग कर देनी है। ठीक है, तो ये निशान मैं बताती हूँ कि मैंने किस लिए लगाया। ये देखें, ये चूँकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, जब हम इसको पीछे करेंगे तो निशान ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे बारीक कपड़ा होने की वजह से। यहाँ हमने करनी है सिलाई। तो सिंपली यहाँ पे आप सिलाई कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद मैंने इसको फ्लिप कर लिया है सीधी साइड पे, आयरन से अच्छे से सेट कर लिया है। अभी हमने इसको अपने पैच को यहाँ पर रखना है एम्ब्रॉयडरी वाले को,
तो सिंपली जो हमने कटवर्क किया था इसके ऊपर हमने सिलाई के साथ इसको स्टिच कर देना। मैं बैक साइड से भी आपको टिश्यू को गुम तरीके से स्टिच करने का तरीका बताऊंगी, यानी हमने सिर्फ इस तरह स्टिच नहीं करना है कि बाद में टिश्यू हमारे पांचे पे चुभता रहे। बैक साइड से भी हम इसकी अच्छी सी फिनिशिंग करेंगे। तो अभी आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको मुकम्मल कर लेंगे। और ये बैक साइड पे चेक करें, ये जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा हमने छोड़ा था टिश्यू उसके ऊपर आ रहा है। तो इन दोनों फैब्रिक्स को, नीचे के कपड़े और टिश्यू को, दोनों को इकट्ठी फोल्डिंग देने के बाद यहाँ पे आपने कर लेनी है तुरपाई। ठीक है, यहाँ पे तुरपाई करके इसको नीट सी लुक आ जाएगी और दूसरे ये बैक साइड से भी फिनिशिंग के साथ तैयार होगा पोंचा। और नीचे वाली साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी आ रहा है इसकी अब आपने कर लेनी है कटिंग, ताकि कटवर्क का अच्छा सा स्टाइल आ जाए। और यहाँ पे ये देखें, हल्का सा जो फैब्रिक आ रहा है इसे लाइटर से हल्की सी हीट देने के बाद इस फैब्रिक को हम श्रिंक करके एम्ब्रॉयडरी के साथ जोड़ देंगे इस तरह से, तो काम पक्का हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो काविया भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एम्ब्रॉयडरी कॉर्नर रेडी हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल भी धागा नहीं निकलेगा। तो ये रही हमारे पांचे की फाइनल लुक और ये बहुत ही प्यारा और डिसेंट बना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।